आप हमारे सुनील जी के लिए कर सकते हैं। दोस्तों सभी लीडर्स से एक साथ मिलकर दिल से वेलकम करें सुनील जी का। प्लीज वेलकम सुनील जी, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ललित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार, जय ब्लॉक स्टार, जय फ्लिक मार्ट। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू साथियों, आप लोगों के प्यार और सम्मान के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद सदैव मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहे, इसकी कामना करता हूं। थैंक यू साथियों। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सिस्टम के डेवलपर श्री विकी मलिक सर का, जिन्होंने इतना खूबसूरत और इतना प्यारा प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया। जिनकी जो सोच है मैं उसे सैल्यूट करता हूं कि हमारे समाज, हमारे देश और हमारे समाज और देश के लोगों का हित कैसे हो सके। और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरुजी, जिन्होंने मुझे ये प्रोजेक्ट प्रमोट किया, श्री डॉक्टर यशपाल माथुर जी को, उनको भी मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे जीवन में बदलाव कभी भी और किसी के भी माध्यम से हो सकता है, परंतु जिसके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव आए, वो माध्यम, वो व्यक्ति और उसका थैंक्स हमें सदैव करते रहना चाहिए, हमें उसका आभार सदैव व्यक्त करते रहना चाहिए। क्योंकि साथियों, किसी न किसी का तो बहाना रहता है किसी न किसी चीज को पाने के लिए, इसलिए हम पुनः उनको फिर से धन्यवाद देते हैं, दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारा समाज, हमारा देश और हमारे समाज के लोग और उनकी स्थितियां आज, जहां मैं मार्केट में जाता हूं, लोगों से प्रोजेक्ट के विषय में बात करता हूं, उनको प्रेजेंटेशन देता हूं, उनको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं, प्रोजेक्ट का फ्यूचर भी समझ में आ जाता है, प्रोजेक्ट की स्टेबिलिटी भी समझ में आ जाती है, प्रोजेक्ट की ग्रोथ भी समझ में आ जाती है। परंतु जहां बात आती है 10-5 हजार रुपए की, तो वो अपना बजट देखने लगते हैं। और वास्तविकता यह है कि आज भी लोग अगर 10-5 हजार रुपए भी कहीं इन्वेस्ट करने की बात आ जाए तो उनका बजट पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। ये स्थितियां आज की हैं। आने वाले समय में जब एआई पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा, आप कल्पना करके देखिए साथियों कि आज जब 10-5 हजार रुपए के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है, तो आने वाले समय में उनकी स्थितियां क्या होंगी। मैं एक बहुत ही सीनियर प्रोफेसर साहब है, उनके साथ बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, सुनील जी, आने वाला जो समय है वहां पे सिर्फ 2 कैटेगरीज बचेंगी, एक अपर क्लास और लोअर क्लास, मिडिल क्लास ही खत्म हो जाएगा। अब आप कल्पना करिए कि अगर हमें अपर क्लास में जाना है तो हमारा एसेट, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस किस लेवल का होना चाहिए, और यदि हम अपर क्लास में नहीं गए तो हम कहां चले जाएंगे। साथियों, मैं अभी रिसेंट एक मीटिंग करके आया हूं, एक डॉक्टर साहब थे, उनके साथ बैठा हुआ था। तो जब बातचीत होने लगी तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब आप बताइए, ऐसी सी बातें हैं और आने वाले समय में सिर्फ अपर और लोअर 2 ही क्लास बचेंगी, तो आप बताइए अपर क्लास में होने के लिए कितना फाइनेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए आपका। तो डॉक्टर साहब के जो प्यारे से शब्द थे उनके, उन्होंने एक ही बात कही, सुनील जी मिनिमम 1000 करोड़। तो मैंने एक ही बात कही, क्या डॉक्टर साहब हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा माध्यम है कि आने वाले 5 साल 10 साल बाद हमारे पास 1000 करोड़ रुपए हो सके। बोले नहीं। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति 1000 करोड़ तो बहुत ऊंची बात है, 100 करोड़ 10 करोड़ की भी बात ना वो हजम नहीं कर पाता, वो सोच ही नहीं सकता है कि हम इतना पैसा भी उठा सकते, इतना पैसा भी हम कमा सकते हैं। नॉट ए पॉसिबल, संभव नहीं है। परंतु साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। आप जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं, जो आज तक किसी ने नहीं किया उसे भी कोई ना कोई कर सकता है और कोई ना कोई करने की तैयारी कर रहा है। साथियों,
यदि हम बात करते हैं एसेट की, इतिहास उठा करके देख लीजिए कि अगर किसी ने एसेट को प्राइमरी लेवल पे बना लिया और आने वाले समय में जब उसकी एप्रिसिएशन हुई है 10 साल 15 साल में, तो 1000 गुना, 2000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना, इतनी ग्रोथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो ग्रोथ होती है, जो एक्चुअल ग्रोथ जिसे कहते हैं, ये डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होती है। हम आप देखने वाले हैं मार्केट में कि एक समय टमाटर की वैल्यू भी 200 रुपए गई, सेब से भी महंगा गया। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई और उसकी जो सप्लाई थी वो कम थी। और एक समय ऐसा रहा कि डिमांड बहुत ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, और एक समय ऐसा आया कि सप्लाई बहुत ज्यादा थी और डिमांड कम थी, तो उसकी वैल्यू नीचे आ गई। साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल्स काम करता है कि जिस भी चीज की डिमांड ज्यादा है, उसकी वैल्यू कम है, तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है। क्वांटिटी कम है तो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट होती है। और यदि उसकी डिमांड मार्केट में कम है और उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसकी वैल्यू नीचे की तरफ आती है। साथियों, जहां हम बात करते हैं एसेट की, चाहे वो जमीन की बात कहें, चाहे वो गोल्ड की बात कहें, जिन लोगों ने भी अगर प्राइमरी स्टेज पे बनाया है उस एसेट को, तो उसकी जो वैल्यू एप्रिशिएट हुई 1000 टाइम्स, 1500 टाइम्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु साथियों, हम आप ये भी जानते हैं कि हमेशा के लिए किसी का दौर नहीं रहता है, दौर आते हैं और चले जाते हैं। जैसा कि हमारे मलिक सर कहते हैं कि जो क्रांति होती है वो लगभग 20 साल में एक बार आती है, और 20 साल में जो क्रांति बदलती है, अगर कुछ ही लोग उसका लाभ ले पाते हैं, हर कोई उसका लाभ नहीं ले पाता है। साथियों, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि अब किस एसेट की वैल्यू का दौर है, तो जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल एसेट का दर्जा देती है। जिन्होंने माना है कि क्रिप्टो करेंसी आपका डिजिटल एसेट है, जिसको आप परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा, और यहां से जितना भी आप प्रॉफिट गेन करेंगे, फ्लैट 30% का टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा। साथियों, यदि हम क्रिप्टो के इतिहास को उठा करके देखते हैं, जब शुरुआत 2009-10 में हुई, जैसा कि हमारे बड़ाना सर भी बताते हैं, हमारे मलिक सर ने भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी के विषय में मॉर्निंग के सेशन में हमें आपको बताया है। तो साथियों, जब 2009-10 में बिटकॉइन आया, उस समय उसकी वैल्यू और आज की वैल्यू आप उठा करके देख लीजिए। मैंने अभी रिसेंट एक मीटिंग में यही बात कही, एकदम से मेरे मन में ऐसे भाव आ गए कि इस समय अभी एक त्योहार, जो दीपावली का त्योहार आ रहा है, और जिसमें सबसे ज्यादा मान्यता धनतेरस की है। धनतेरस के दिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि उस दिन अगर हम कोई एसेट बनाते हैं तो उसकी वैल्यू और उसकी वजह से हमारे घर पे धन का आगमन होता है और हमारे जीवन में समृद्धि का आवागमन होता है। साथियों, यदि हम बात करते हैं 2009-10 की, उस समय एक व्यक्ति ने, एक साथी ने धनतेरस के दिन एक सिल्वर कॉइन परचेज किया। जिसके पास अगर कुछ बहुत वैल्यू नहीं होती है तो वो सिल्वर कॉइन परचेज कर लेता है। और उस समय अगर हम सिल्वर कॉइन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट लगभग 100 या 110 रुपीज के आसपास होगी, 100 या 110 रुपए के आसपास उसकी वैल्यू रही होगी। और साथियों, उसी समय एक साथी जिसने 100 रुपीज के बिटकॉइन परचेज कर लिए, 100 रुपए के बिटकॉइन, अगर उस समय हम 5 रुपए भी वैल्यू आंक लेते हैं तो उस समय 100 रुपीज के उसको 20 बिटकॉइन मिले। और दोनों साथियों ने उन दोनों एसेट्स को संभाल के रख लिया और 2025 तक संभाल के रखा। अब 2025 में अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो जिस साथी ने सिल्वर कॉइन परचेज किया था जो 110 रुपए का था, आज उसकी वैल्यू 1100 रुपए हो चुकी है, यानी 10 टाइम्स। और वहीं जिस साथी ने बिटकॉइन परचेज करके रखे थे उसके पास 20 बिटकॉइन थे, और आज की डेट में अगर हम बिटकॉइन की वैल्यू की बात करते हैं तो वो 20 बिटकॉइन 20 करोड़ से भी ऊपर की एसेट है। आज वो साथी 20 किलो गोल्ड परचेज कर सकता है मात्र और मात्र 20 बिटकॉइन उस 100 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से। साथियों, डिजिटल एसेट में जो एप्रिसिएशन मिली है आज तक इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड में, आज तक इतनी एप्रिसिएशन किसी भी एसेट में नहीं गई। अब डिजिटल एसेट में एप्रिसिएशन क्यों हुई? क्योंकि एक तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है,
और वर्ल्ड वाइड चलने की वजह से इसकी जो डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डिमांड एंड सप्लाई ही एक ऐसा रूल्स है जो किसी भी चीज की प्राइस एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन करता है। साथियों, जहां बिटकॉइन की बात करते हैं और दूसरा कॉइन इथेरियम और तीसरा कॉइन बीएनबी, और बीएनबी के बाद जिन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है, अगर कोई चौथा कॉइन है जो बहुत अच्छी ग्रोथ देने वाला है तो वो है ब्लोकिस्ता कॉइन। अब ब्लोकिस्ता कॉइन ही क्यों? मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि ब्लोकिस्ता कॉइन ही क्यों। पहला रीजन, हमारा अपना नेटिव कॉइन है। दूसरा रीजन, हमारी लिमिटेड सप्लाई है। तीसरा रीजन, लिमिटेड सप्लाई में भी पूरे वर्ल्ड में सबसे कम सप्लाई, जिसमें टोटल पब्लिक सप्लाई मात्र 1,75,00,00,000। और चौथा रीजन, कंप्लीट इकोसिस्टम है हमारे पास, क्योंकि इकोसिस्टम किसी भी ब्लॉकचेन की डिमांड बढ़ाने में, उसकी कॉइन की डिमांड बढ़ाने में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। और साथियों, आज तक अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो जितने भी क्रिप्टो आज शिखर पर गए हैं, किसी के भी पास कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं है, परंतु ब्लोकिस्ता पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कॉइन है जिसके पास फिजिकल प्रोजेक्ट भी हैं। साथियों, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी सप्लाई कम है और डिमांड बढ़ाने की अगर हम बात करते हैं तो इतने प्रोजेक्ट हैं। यदि एक एक प्रोजेक्ट पे हम बात करना स्टार्ट कर दें, अभी मैं रिसेंट हमारी उन्नाव में मीटिंग हुई, वहां पर एक नए साथी मिश्रा जी ने, मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको इकोसिस्टम बताया, कोई फिजिकल प्रोजेक्ट नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। और उनसे जब मैंने पूछा कि सर आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में हमारे कॉइन की डिमांड की वजह से हमारी एप्रिसिएशन कितनी होगी, उस व्यक्ति ने एक ही बात कही कि सर मिनिमम 10 लाख, 10 लाख यानी 1000 टाइम्स। साथियों, जहां हम बात करते हैं अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंचाने की, 100, 200, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए कमाने की, वो सिर्फ और सिर्फ संभव है आपके एसेट की एप्रिसिएशन से। आपको लगता है कि ब्लोकिस्ता कॉइन 5 साल में 1000 गुने का रिटर्न दे देगा, तो आप अपना जो भी वैल्यू आप आंकते हैं कि मेरे पास 5 साल बाद इतना फंड होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, आप उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और उतने कॉइन अपने पास इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि हम 5 साल नहीं 7 साल तक की वेट कर लेंगे और कॉइन की एप्रिसिएशन 10,000 गुने हो जाएगी, तो आप जो भी फंड आप चाहते हैं कि हमारे पास आने वाले 7 साल में इतना पैसा होना चाहिए, उसको 10,000 गुने से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उतने कॉइन अपने पास इकट्ठा करके रख लीजिए। आपके पास आने वाले समय में उतना पैसा अपने पास आ जाएगा। साथियों, मैं दोबारा एक बार दिल की गहराइयों से मलिक सर को थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम हम लोगों को दिया समाज के भले के लिए, समाज के हित के लिए, कि जहां पर अगर कॉइन इकट्ठा करने की बात करते हैं, एसेट को बनाने की बात करते हैं, तो सिर्फ वही लोग बना सकते थे जिनके पास पैसा था या पैसा है। वो व्यक्ति जिसके पास पैसा नहीं है, वो एसेट को नहीं बना सकता था। साथियों, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे पास कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम उतने कॉइन खरीद के रख लें, और अगर पैसा नहीं है तो हम रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से भी उतने कॉइन अपने पास इकट्ठा करके रख सकते हैं, जितनी वैल्यू, जितना पैसा हमें आने वाले 5 साल 7 साल में चाहिए। साथियों, मैं आप सभी को अपनी स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को बताता हूं कि आने वाले समय में आप अगर 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 और 1 लाख कॉइन अपने पास रखना चाहते हैं, आप इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। साथियों, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। आई होप मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। ललित जी प्लीज एक बार कंफर्म करें। यस सर।
क्लियर। थैंक यू साथियों, ब्लॉकस्टा बेस्ट कम्युनिटी, empower the future with ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन। अबाउट बेस्ट कम्युनिटी, आप लोगों के पास पीपीटी होगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्लॉकस्टा फास्टेस्ट ब्लॉकचेन, रियल टाइम पेमेंट गेटवे, सस्टेनेबल इकोसिस्टम, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो चैलेंजेस होते हैं, हमारी ब्लॉकस्टा ब्लॉकचेन ने उन सारे चैलेंजेस पे काम किया है और उन चैलेंजेस को मीट आउट किया है। साथियों, ब्लॉकचेन क्या है, इस विषय में हमारे मलिक सर ने डीप में जाकर के हम सभी को समझाया है कि जो हमारी ब्लॉकचेन है एक ऐसा सिस्टम है जो कि ना एडिटेबल है, ना डिलीटेबल है और ना हैकेबल है, क्योंकि ये जो काम करती है वो क्रिप्टोग्राफी लैंग्वेज पे काम करती है। और साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे बेस्ट कम्युनिटी एयर ड्रॉप ऑफरिंग में हमारी जो टोटल सप्लाई है वो टोटल सप्लाई है 2,25,00,000, जिसमें अगर हम टोटल पब्लिक सप्लाई की बात करते हैं तो मात्र 1,75,00,000 है, जहां पर हम लोगों को एयर ड्रॉप बेनिफिट्स भी देते हैं। यदि कोई साथी हमारे यहाँ 2 साल के लिए स्टेक करता है तो उसे 3% पर मंथ एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा, और कोई साथी अगर 3 साल के लिए स्टेक करता है तो उसको 6% पर मंथ एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा, जिसमें 50% बीसीसी कॉइन मिलेंगे और 50% बीकैश वॉलेट मिलेगा, जो यूटिलिटी टोकन्स के रूप में आप जिसे यूज कर पाएंगे। साथियों, इस बेनिफिट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आप मैक्सिमम कॉइन कैसे गेन कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कॉइन गेन करने के लिए आपको मार्केट में अपने रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से मैक्सिमम कॉइन आप गेन कर सकते हैं। वो रेफरल प्रोग्राम क्या है मैं आपको बताता हूं। जहां पे हमारा पहला रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से जो प्रॉफिट होने वाला है उसका नाम है एसोसिएट रिवॉर्ड। एसोसिएट रिवॉर्ड यानी जो टीम आप डेवलप करेंगे, जिन लोगों को आप अपने माध्यम से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, जो आपका लेवल 1 कहलाएंगे, लेवल 1 पे जितने भी लोग आप इंट्रोड्यूस करेंगे वो जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस इन्वेस्टमेंट का 4% यानी 4% आपको शुद्ध लाभ के रूप में प्राप्त कर पाएंगे आप। साथियों, इसी प्रकार नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी होगी, जिसे हम लेवल 2 कहेंगे, लेवल 2 पे जितने भी एसोसिएट आपके पास आएंगे, आपके डायरेक्ट जो लोग जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से भी जो लोग आएंगे वो आपका लेवल 2 कहलाएंगे। लेवल 2 पे जितने भी एसोसिएट रहेंगे वहां से आपको जो भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट का 2% आपको अतिरिक्त लाभ के रूप में प्राप्त होगा। साथियों, इसी प्रकार लेवल 3, लेवल 4, लेवल 3 पे आपको 1%, लेवल 4 पे आपको 0.5%, लेवल 5 पे आपको 0.5%, लेवल 6 पे आपको 0.5%, लेवल 7 पे आपको 0.5%, लेवल 8 पे आपको 0.5% और लेवल 9 से लेकर के लेवल 20 तक आपको 0.25% जो इन्वेस्टमेंट होगा उस इन्वेस्टमेंट का आपको मिलेगा। साथियों, ये पहली इनकम हमारी, जिसे एसोसिएट रिवॉर्ड हम कहते हैं। अगर नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं जिसका नाम है ओवरराइड रिवॉर्ड। ओवरराइड रिवॉर्ड जो एयर ड्रॉप हमारी कम्युनिटी को दिया जाता है, उस एयर ड्रॉप का एयर ड्रॉप आपको मिलेगा। इसकी जो कैलकुलेशन है वो ऐसे है कि जितने भी लोग आपके लेवल 1 पे होंगे उनको जो भी एयर ड्रॉप मिल रहा है उस एयर ड्रॉप का 8% आपको शुद्ध लाभ के रूप में मिलेगा, और ये तब तक मिलेगा जब तक उस साथी को एयर ड्रॉप आएगा। यानी उस साथी को अगर 2 साल या 3 साल तक एयर ड्रॉप आएगा तो 2 साल 3 साल तक आपको ये 8% उस एयर ड्रॉप का एयर ड्रॉप मिलता रहेगा। साथियों, ये इनकम आपको सिर्फ एक जनरेशन से नहीं मिलनी है, ये इनकम आपको मिलेगी 30 जनरेशन से, जो कि एक बहुत बड़ी इनकम के रूप में आपको प्राप्त होने वाली है। अगर हम उसकी बात करते हैं लेवल 2 पे, लेवल 2 यानी सेकेंड जनरेशन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 4% का मिलेगा। थर्ड जनरेशन से 2%, 4 जनरेशन से 1%, 5 जनरेशन से 1%, 6 से 1%, 7 से 1%, 8 से 1% और लेवल 9 से लेकर के लेवल 30 तक आपको मिलेगा 0.5%। साथियों, कल्पना करके देखिए, ये पैसिव इनकम के रूप में कि आपने मेहनत तो एक बार की, परंतु जो टीम, जो कम्युनिटी आपने बिल्ड कर ली, वो कम्युनिटी एक बार जो आपने जोड़ ली अपने सिस्टम के साथ, और वो कम्युनिटी को जब जब एयर ड्रॉप आएगा उस एयर ड्रॉप पे एयर ड्रॉप आपको 3 साल तक कंटिन्यू मिलता रहेगा। साथियों, जहां हम नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, टीम बिजनेस मैचिंग रिवॉर्ड, जो कि एक रिवॉर्ड के रूप में और लाइफ टाइम, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, और सारी इनकम्स यहाँ पे जितने भी रिवॉर्ड हमको मिल रहे हैं सारे रिवॉर्ड हमारे जुड़ते हुए क्रम में है, सारे बिजनेस हमारा ऐड होता रहेगा और रिवॉर्ड सारे नेक्स्ट हैं।
बहुत ही खूबसूरत इनकम है ये साथियों। जहां हम बात करते हैं 5000 यूएसडी टीम बिजनेस की, जैसे ही आपका बिजनेस $5000 का मैच होता है, यानी अगर आपका टोटल बिजनेस $10,000 का है, 5000 किसी एक लेग में जो कि बड़ी लेग होगी आपकी, और बाकी सारा बिजनेस 5000, जैसे ही ये मैच होता है आपको जो रैंक होगी वो रैंक हो जाएगी एग्जीक्यूटिव की, और एग्जीक्यूटिव रैंक होते ही आपको $200 का रिवॉर्ड पहले रिवॉर्ड के रूप में आपको प्राप्त होगा। साथियों, आपने $10,000 का व्यवसाय कर लिया था और आपकी पूरी टीम मिला करके $10,000 का व्यवसाय और हो गया, यानी टोटल व्यवसाय हो गया $20,000 का, और आपका जो मैच हुआ वो $10,000 मैच हुआ। $10,000 यानी टोटल व्यवसाय $20,000 का आपका जैसे ही होता है, आपकी रैंक हो जाती है सिल्वर, जो कि अभी हमारे उन्नाव की टीम से राकेश यादव जी ने अचीव किया, और बहुत ही जबरदस्त इनका स्वागत समारोह मनाया गया और ये सेलिब्रेशन भी किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको राकेश यादव जी। $10,000 जैसे ही आपका मैच होगा आप सिल्वर हो जाएंगे, और सिल्वर होते ही आपको $400 का रिवॉर्ड और मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार 10,000 के बाद $25,000 का बिजनेस जैसे ही आपका मैच होता है आपकी रैंक हो जाएगी गोल्ड, और गोल्ड होते ही आपको $1,000 का रिवॉर्ड और मिल जाएगा। साथियों, इसी प्रकार जुड़ते हुए क्रम में जब आपका बिजनेस हो जाता है, पूरी टीम से मिलाकर के $50,000 का मैच होता है, तो आपकी रैंक हो जाती है रूबी, और रूबी रैंक होते ही आपको $2,000 का रिवॉर्ड प्राप्त होता है। साथियों, इसी प्रकार जब आपकी रैंक हो जाती है एमरल्ड, जहां पे आपका बिजनेस $1,00,000 का मैच होता है, और आप जैसे ही यहाँ पे एमरल्ड बन जाते हैं, एमरल्ड बनते ही आपको $4,000 का रिवॉर्ड प्राप्त होता है। साथियों, जैसे ही आपका बिजनेस $2.5 लाख का मैच कर जाता है, आप बच जाते हैं डायमंड, और डायमंड बनते ही आपको $10,000 का रिवॉर्ड प्राप्त होता है। जैसे ही आपका $5 लाख का व्यवसाय मैच हो जाता है, आप हो जाते हैं डबल डायमंड, और डबल डायमंड बनते ही आपको $20,000 का रिवॉर्ड प्राप्त होता है। साथियों, जैसे ही आपका बिजनेस मैच करता है $10 लाख का, $10 लाख मैच होते ही आप हो जाते हैं प्रेसिडेंट डायमंड, और प्रेसिडेंट डायमंड होते ही आपको $40,000 का रिवॉर्ड प्राप्त होता है। साथियों, धीरे धीरे जैसे आपकी टीम बढ़ती गई, आपकी कम्युनिटी बढ़ती गई, आपका बिजनेस बढ़ता गया, और सारा बिजनेस टोटल बिजनेस ऐड करके $25 लाख का बिजनेस जैसे ही आपका मैच कर जाता है, आप हो जाते हैं क्राउन कम्युनिटी स्टार 5, और कम्युनिटी स्टार बनते, क्राउन कम्युनिटी स्टार बनते ही आपको जो रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा वो $80,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। साथियों, हमारे सिस्टम की जो सबसे हाईएस्ट रैंक है, जैसे आप $50 लाख का व्यवसाय आपका मैच होता है, तो आप इस सिस्टम में बन जाते हैं बिजनेस प्रेसिडेंट क्राउन, और प्रेसिडेंट क्राउन बनते ही आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा, साथियों बहुत जबरदस्त इनकम है, वन टाइम में आपको $2 लाख का रिवॉर्ड मिलेगा। साथियों, अगर हम रिवॉर्ड पूरे ऐड कर लेते हैं तो 4 से 5 करोड़ के सिर्फ रिवॉर्ड हैं, जिनमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी पूरे होंगे आपको ये रिवॉर्ड सारे मिलेंगे। और साथियों, सबसे अच्छी बात है कि ये रिवॉर्ड आपके 3x में काउंट नहीं होते हैं। साथियों, अगर हम नेक्स्ट इनकम की बात करते हैं, जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिटी लॉयल्टी इनकम। लॉयल्टी इनकम जो एक लीडर्स के लिए बनाई गई है, लीडर्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट कैसे मिले, एक्स्ट्रा लाभ कैसे मिले, उसके लिए बनाई गई है, जो अभी आपको मिलती है गोल्ड रैंक से। जैसे आपकी रैंक गोल्ड हो गई तो जो सारे बेनिफिट्स आपको मैंने ऊपर बताए वो सारे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके अलावा जितनी भी आपकी टीम है और उसमें जितना भी बिजनेस हो रहा है, उस न्यू बिजनेस का 4% आपको अतिरिक्त लाभ के रूप में मिलेगा, वो लीडर लॉयल्टी इनकम के रूप में आपको मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है, आपका ये लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, आपकी इनकम भी बढ़ती चली जाएगी। आपकी रैंक हो जाती है रूबी, और रूबी होते ही आपकी ये जो प्रॉफिट होगा वो इंटायर जितना भी बिजनेस आपकी टीम में हो रहा है उस बिजनेस का 5% आपको मिलेगा। साथियों, इसी प्रकार जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ती है आप हो जाते हैं एमरल्ड। एमरल्ड होते ही इनकम आपकी हो जाएगी 6%, और डायमंड होते ही 7%, डबल डायमंड होते ही 8%, प्रेसिडेंट डायमंड होते ही 9%, और क्राउन बनते ही आपको 10%, और प्रेसिडेंट क्राउन बनते ही ये इनकम आपको 11% अतिरिक्त लाभ के रूप में आपको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगी। साथियों, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जिस रैंक पे आप हैं, अगर उससे नीचे की रैंक का कोई व्यक्ति आपके पास है तो उस लेवल से, उस टीम से आपको डिफरेंशियल मिलेगा। बाकी जिस लेवल में आपकी कोई रैंक अचीवर नहीं है तो आपको वो टोटल इनकम मिलेगी, वो टोटल बेनिफिट्स मिलेंगे जिस रैंक पे आप होंगे। साथियों, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, जिसका नाम है बेस्ट कम्युनिटी लॉयल्टी रिवॉर्ड।
जहां पर बेस्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट बी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे, जो भी अचीवर्स यहाँ पे रहेंगे, जो टॉप लेवल अचीव कर चुके होंगे, कंपनी अपने टर्नओवर का 1% निकालेगी और जितने लोग टॉप लेवल पे होंगे उनको इक्वली डिवाइड करके दे देगी। साथियों, जहां हम बात करते हैं नेक्स्ट इनकम की, बेस्ट कम्युनिटी मैनेजमेंट ए की, यहाँ पर जो भी टोटल टर्नओवर होगा उस टोटल टर्नओवर का 0.5% निकाला जाएगा और जितने लोग बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले व्यक्ति होंगे उनको ये इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। साथियों, बेस्ट कम्युनिटी इकोसिस्टम, अगर हम बात करते हैं इकोसिस्टम की, जैसा कि हमारे सभी साथी जानते हैं कि इकोसिस्टम के रूप में अगर हम बात करते हैं ब्लॉकचेन और कॉइन के इकोसिस्टम की, जहां पे स्वैप, डेक्स, टोकन 20 टेक्नोलॉजी, ब्रिज, एक्सचेंज और वॉलेट हमारा अपना है। साथियों, इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट इकलौता ब्लॉकिस्ता के पास है, जहां आज मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, इतने सारे वॉलेट हैं, वहां पर इंडिया का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट अपना ब्लॉकिस्ता वॉलेट है। साथियों, Flicky.io के नाम से हमारा एक्सचेंज है, जहां हम बात करते हैं फिजिकल प्रोजेक्ट में तो वेदांत आयोग, हेरिटेज क्लब हमारे और भारत वन जैसे प्रोजेक्ट हमारे, जो हमारे कॉइन की एप्रिसिएशन को बढ़ाने में हमारे मददगार होंगे। जहां पर प्रोडक्ट बेस में अगर हम बात करते हैं तो फ्लिक मार्ट, और यूटिलिटी में अगर हम बात करते हैं तो फ्लिक चार्ज हमारा मार्केट में बाहें फैला करके खड़ा है, जो मार्केट में एक बड़ी कम्युनिटी और हमारी कॉइन की एप्रिसिएशन को बढ़ाने में मददगार होगा। साथियों, हमारा जो प्रोजेक्ट है ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन, हमारे जो कॉइन की सप्लाई है और हमारा जो इकोसिस्टम है, आने वाले समय में हमारे जो कॉइन की एप्रिसिएशन है वो कितनी ज्यादा बढ़ेगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस साथी का आप भला करना चाहते हैं, जिस साथी के जीवन में आप बदलाव लाना चाहते हैं, उस साथी से बोलिए कि मेरे भाई, मेरे साथी, 100 कॉइन, 50 कॉइन, 200 कॉइन, जितनी आपको समझ है उतने कॉइन आप स्टेक करके छोड़ दीजिए और आने वाले 5 साल में आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। साथियों, अवसर किसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो बहुत क्षणिक समय के लिए हमारे बीच में आते हैं। जो लोग कैश कर लेते हैं वो सफल हो जाते हैं और जो लोग कैश नहीं करते हैं वो असफलता का गाना गाते रहते हैं। साथियों, इतिहास उठा करके देखिए कि जिन लोगों ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि नहीं मुझे ये करना है, करना है, करना है, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति उस कार्य को पूर्ण कराती है। चाहे आप दशरथ मांझी का एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए, चाहे आप अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल उठा करके देख लीजिए। दशरथ मांझी जब वो पहले दिन छेनी और हथौड़ी लेकर के उस पहाड़ को तोड़ने गया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसकी हंसी उड़ाई, बोले ये पहाड़ तोड़ेगा और सिर्फ छेनी और हथौड़ी से। साथियों, मैं जब इस बात को सोचता हूं कि उसने 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल छेनी हथौड़ी से निरंतर लगा रहा, तो लोग कितना उस पे हंसते होंगे। 22 साल लगे उस व्यक्ति को, 22 साल में 450 मीटर लंबा और 25 फुट ऊंचा और 30 फुट चौड़ा पहाड़ उसने काट के रास्ता बना दिया। साथियों, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आप सोच सकते हैं कि ये हो सकता है तो वो होगा, वो होगा, वो होगा। हमारा ब्लॉकिस्ता कॉइन, जैसा कि हम सभी का सोचना है कि हमारा ब्लॉकिस्ता कॉइन $1 लाख का, ये होना निश्चित है। ये होगा, ये होगा, ये होगा। जिस साथी को अपनी तस्वीर और तकदीर बदलनी है वो 100, 200, 500 जितने कॉइन चाहे उतने कॉइन परचेज करके रख ले, आने वाले समय में उसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और अपने कोच साथी ललित जी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि ललित जी आगे की मीटिंग आप कंटिन्यू करें। थैंक यू साथियों। जय ब्लॉकिस्ता, जय फ्लिक मार्ट। ओवर टू ललित जी।